हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्याज निकालने के लिए बताने वाला हूँ। बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर ब्याज निकालना सिखाइए, तो यहाँ पर मैं ब्याज निकालने के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का दिया गया है और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको ब्याज निकालना यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 रुपये की 7% वार्षिक ब्याज की दर से 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का कितना ब्याज रुपया हो जाएगा। यानी आप किसी से अगर 10,000 रुपये लेते हैं, आप मान लीजिए कि किसी से 10,000 रुपये लेते हैं कर्जा लेते हैं 10,000 और उस पर 7% वार्षिक ब्याज है। वार्षिक ब्याज ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 7% वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज का मतलब होता है, वार्षिक मतलब वर्ष, यानी वार्षिक ब्याज का मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं और वार्षिक मतलब 1 साल हो जाएगा, तो इस 10,000 का 7% आपको एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये लिए हैं और 1 साल के बाद आप पैसा दे रहे हैं, तो आपको 7% यहाँ पे 10,000 का 7% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी 10,000 का 7% जितना होगा उतना आपको 10,000 में ऐड करके इसको दे देना होगा। तो उसको जो होता है उसको सूद बोलते हैं। जो 7% है वो 10,000 का सूद बढ़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे 3 साल का कितना होगा यहाँ पे निकालना है वार्षिक ब्याज की दर से। तो सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, कोई सूत्र याद नहीं करना है, किसी भी फार्मूला का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको जो भी इसमें दिया गया है आप सबका गुना कर देंगे और यहाँ पे आपका जो ब्याज है यहाँ पे फाइनल ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 दिया गया है, यहाँ पे 7% दिया गया है और यहाँ पे 3 दिया गया है। जो भी अंक है सबका गुना कीजिए और आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे 10,000 दिया गया है, तो आप 10,000 लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको 10,000 लिख लेना है, 10 पर 3 0 लिख लेना है 10,000। उसके बाद यहाँ पे 7% है और 3 है, तो सबसे पहले हम 3 को लिख लेते हैं, उसके बाद 7% को लिखेंगे। तो आपको सब गुना में लिखना है। तो 10,000 गुने 3 और गुना में 7%, यहाँ पे 7% है। इतना कर लेना है और इतना को आपको सॉल्व करना है और आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो आपका ब्याज है ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 10,000 गुना में 3 है और यहाँ पे देख सकते हैं गुना में 7% है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जब फ्रेंड्स जहाँ पर भी प्रतिशत दिया रहे, यानी 1% बराबर होता है 1/100, 2% बराबर होता है 2/100। ये परसेंटेज का चिन्ह है, ऐसे पाई देकर और दोनों साइड ऐसे 0 जैसा रहे तो इसको परसेंटेज बोलते हैं। तो 7% है, तो 7% बराबर हो जाएगा 7/100। 2% बराबर हो जाएगा 2/100। 10% बराबर 10/100। यानी जहाँ आपको प्रतिशत दिया रहे इस प्रतिशत को हटाएंगे और बाटा में 100 लग जाएगा। यानी 7% है, तो 7 में से प्रतिशत को हटा देंगे, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, प्रतिशत को हटाएंगे और यहाँ पे बाटा में हमारा 100 यहाँ पर लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। प्रतिशत हटाएंगे और बाटा में 100 लगा देंगे और यहाँ पर आपको कटाना है और आपका जो ब्याज है निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे नीचे 2 0 है और यहाँ पे ऊपर 2 0, ऊपर यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 0 है। तो नीचे 2 0 और यहाँ पे ऊपर 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा 2 0 से 2 0। और यहाँ पे कटने के बाद जो बच गया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 100 बच गया है। यहाँ पे 100 और गुने 3 और गुने में यहाँ पे 7 बच गया है। देख सकते हैं इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको आपस में इसको गुना कर लेना है। तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा और गुना में 7 है और इतना हो गया। और 300 में 7 से गुना करेंगे तो हमारा 2100 हो जाएगा। 7 त्रिका 21, 2100 जो है हमारा यहाँ पर ब्याज निकल कर आ जाएगा। जो ब्याज है हमारा 2100 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा में निकल कर आ जाएगा।
देख सकते हैं यहाँ पे मैं कितना आसान तरीके से ब्याज निकाल दिया हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी दिया गया है आपको सबका आपस में गुना कर देना है। और प्रतिशत का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ कि 7% का मतलब होता है 7/100। यहाँ पे कहे क्वेश्चन में कि आप 10% वार्षिक ब्याज की दर से आप 3 साल का ब्याज निकल कर बताइए। तो यहाँ पे जहाँ 7 है वहाँ पे आपको 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10/100 कर देंगे और आपस में गुना करके कटाएंगे, हमारा ब्याज जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीके से समझे होंगे। और आपको मैं बता दूँ कि आप 10,000 रुपये लिए हैं और उस व्यक्ति को सूद समेत लौटाना चाहते हैं, तो हमारा मूलधन जो है आप 10,000 रुपये शुरू में लिए हैं और आपका ब्याज जो है 2100 रुपये यहाँ पे हो रहा है। आप 10,000 रुपये लिए हैं और आपका जो 3 साल के बाद जो ब्याज आ रहा है 2100 रुपये आ रहा है। तो 3 साल के बाद आपको 10,000 में 2100 रुपये ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है और आपको उस व्यक्ति को दे देना है। तो चलिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे 10,000 और जो नीचे हमारा ब्याज आया है 2100 उसको लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आपको सूद समेत जो ब्याज देना होगा, जो मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड करके देना होगा, तो आपको 12,000 यहाँ पे 12,100 रुपये जो है आपको देना पड़ेगा सूद समेत। अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं तो 3 साल के बाद अगर 7% वार्षिक ब्याज से देना हो 12,100 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको इससे भी विस्तार से आपको समझाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिया गया है। 15,000 रुपये की 11% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का कितना ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 15,000 रुपये लेते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% है, यानी आप जो यहाँ पे वार्षिक ब्याज है यानी 1 साल में 15,000 का 11% आपका बढ़ेगा। सूद जो बढ़ता है वो 15,000 का 11% बढ़ेगा। तो 11% बढ़ेगा और आपको यहाँ पे 5 साल का कितना ब्याज हो जाएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 15,000 का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का कितना ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कोई सूत्र नहीं लगाना है, आपको सबको आपस में गुना कर देना है और आपका जो वार्षिक ब्याज है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ब्याज निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक जो है बहुत ही आसान तरीका है आपको सिंपली। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे 15,000 रुपया दिया गया है और यहाँ पे 11% और यहाँ पे 5 दिया गया है। तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 15,000 यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 11% और यहाँ पे 5 दिया गया है। तो 11% और 5 दिया गया है, तो सबसे पहले हम 5 को लिख लेते हैं, उसके बाद 11% लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 हो गया और गुना में 11% है यहाँ पे, तो हम 11% यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 15,000 लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन जिस तरह मैंने सॉल्व किया था उसी तरह आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे गुना में 5 करना है और गुना में 11% है। तो मैंने बता दिया है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे 11% है तो 11/100 हो जाएगा। तो आपको एक सिंपली 11 है तो 11 दे देंगे और परसेंटेज को हटाएंगे और यहाँ पे बाटा में जो है यहाँ पे 100 लग जाएगा। तो इतना कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कटाना है। कटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 जीरो है और यहाँ पे ऊपर 2 जीरो है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा बच गया 150 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे गुना में 5 बच गया और यहाँ पे ऊपर हमारा जो है 11 बच गया। देख सकते हैं इतना हमारा बच गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया था तो यहाँ पे 150 बच गया, क्योंकि ये 2 जीरो कट गया है इस 2 जीरो से, और 5 और 11 बच गया है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको गुना करना है। गुना करने के लिए आपको यहाँ पे 150 हो जाएगा और यहाँ पे गुने में 5 में 11 से गुना करेंगे तो 11 पंजे हमारा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 11 से 55 हो जाएगा और 55 में 150 से गुना करेंगे
तो जो गुणनफल है हमारा यहाँ पर 8,250 यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो 15,000 रुपये यहाँ पर दिया गया है, 15,000 रुपये की 11% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का जो ब्याज है हमारा वो यहाँ पर 8250 रुपये यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। आपको जो भी क्वेश्चन में अंक दिया गया है सबका आपस में गुना कर लेना है और इस परसेंटेज के मेथड को आपको समझ लेना है। यहाँ पे यही ध्यान देने वाली यह बात है। आपको ये परसेंटेज यहाँ पर जो मेथड है यहाँ पे समझ गए तो समझिए कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे जो ब्याज है 8250 रुपये आ गया है और आप 5 साल के बाद उसको देना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप 15,000 रुपये लिए हैं 11% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपको ये सूद जोड़ कर देना होगा। तो आप 15,000 रुपये लिए हैं और इस सूद जो हो गया 8250 रुपये हो गया और आप उस व्यक्ति को देंगे तो आपको 15,000 में यहाँ पे जो 8250 रुपये है इसको ऐड कर लेना है। तो ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 8 5 13 के 3 और 1 और 1 हार से 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23,250 रुपये हमारा जो मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड करके आपको देना होगा। अगर आप 15,000 रुपये 5 साल के बाद देंगे और उस पर इंटरेस्ट जो रेट है वो 11% होगा, तो आपको मूलधन और ब्याज हमारा 8250 रुपये और मूलधन जो हम पहले जो कर्जा लिए थे वो हमारा 15,000 रुपये है और दोनों को ऐड करेंगे तो 23,250 रुपये आपको टोटल इतना रुपये देना पड़ेगा। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना। उससे यह फ़ायदा हो कि जब भी आपका भाई न्यू वीडियो अपलोड करेगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपके मोबाइल पर आता रहेगा। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।